प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। मैं उदय कुमार। आज आप लोगों को फिर जो है शहरी जीवन एवं पाठ है आपको शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन पाठ हो गया आपको 6, जिसका ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले हैं। तो आप यहाँ से सेट लगाइए और देखिए कि आपका क्या वो सही हो रहा है। और नहीं, अगर आप जो है नहीं पढ़े हैं तो इस सभी क्वेश्चन को लिख करके बढ़िया से याद कर लीजिए। आइए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ठीक है, तब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए फिर दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन बी में है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन सी में है उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन डी में है मध्य वर्ग। तो आप जो है बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, आप टिक लगा हुइएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य वर्ग। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ, तो मध्य वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है देखिए कि आपका टोटल क्या वो सही होता है। ठीक है, और मिलान करते रहिए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग यहाँ तीसरा पे आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दें कि श्रमिक वर्ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। ऑप्शन ए में है 1661, ऑप्शन बी में है 1757, ऑप्शन सी में है आपको 1819 और ऑप्शन डी में है 1912। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दें, ऑप्शन नंबर सी यानी 1819 में। ठीक है, फिर इसी तरह से चलिए अगला क्वेश्चन पे, 5वां नंबर पे आइए। 5वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग को कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था। ऑप्शन ए में है जेम्स प्रथम ने, ऑप्शन बी में है जेम्स द्वितीय ने, ऑप्शन सी में है चार्ल्स प्रथम ने, ऑप्शन डी में है चार्ल्स द्वितीय ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स द्वितीय ने। ठीक है, इसी तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग टिक लगाते रहिए और लास्ट में देखिएगा कि आपका क्या वो सही हुआ है। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था। ऑप्शन ए में है आपको अहमदाबाद, ऑप्शन बी में है कलकत्ता, ऑप्शन सी में है दिल्ली, ऑप्शन डी में है मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कलकत्ता। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7वां पे, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया। ऑप्शन ए में है राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी में है झांसी की रानी, ऑप्शन सी में है CID, ऑप्शन डी में है गेस्ट हाउस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। कौन हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन 8वां पे आइए। 8वां नंबर क्वेश्चन जो दिया है देखिए यहाँ से, 8वां क्वेश्चन कह रहा है बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन में ए में है 1860 में, ऑप्शन बी में है 1898 में, ऑप्शन बी में है 1918 में, ऑप्शन डी में है 1935 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दें, 1918 में। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कि औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी। ऑप्शन ए में है बम्बई, ऑप्शन बी में है मद्रास, ऑप्शन सी में है कलकत्ता, ऑप्शन डी में है आपको विशाखापत्तनम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बम्बई। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 10 पे आएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। देखिए यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। ऑप्शन ए में है एक मंजिली इमारत, ऑप्शन बी में है बहुमंजिली इमारत, ऑप्शन सी में है धनी लोगों की इमारत, ऑप्शन डी में है सरकारी कर्मचारियों की इमारत। बताइए इस चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। तो आपको से बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुमंजिली इमारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 11 में करा भारत में केनाल जो है कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। ऑप्शन ए में है पंजाब में, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी में है राजस्थान में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब में। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है करा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में है 1919 में, ऑप्शन बी में है 1945, ऑप्शन सी में है आपको 1955, ऑप्शन डी में है 1965। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1965। राइट आंसर हो जाएगा 1965। चल आइए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बेरान हाउसमान कौन था। बेरान हाउसमान कौन था। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड का इंजीनियर, ऑप्शन बी में है सिया का प्रीफेक्ट, ऑप्शन सी में है बम्बई का उद्योगपति, ऑप्शन डी में है कलकत्ता का व्यापारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग टिक लगा लिए होइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको से बता दें ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिया का प्रीफेक्ट। सिया का प्रीफेक्ट। चलिए इसी तरह से फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। आइए देखिए यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन में जो दे रखा है करा पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ऑप्शन ए में है सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी में है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी में है अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी में है पूजा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग टिक लगा लिए होइएगा। तो इसका राइट आंसर आपको हम बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यानी अनाज रखने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में देखिए यहाँ से 15 में दिया गया है आपको कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी। ऑप्शन ए में है अजातशत्रु, ऑप्शन बी में है अशोक, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में है उदयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उदयन। मिलाते रहिए आप लोग। फिर आइए अब जो है अब क्वेश्चन नंबर 16 में करा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी में है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग लगा लिए होइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको से बता दें चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलेंगे। आइए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। ऑप्शन ए में है 1910, ऑप्शन बी में है 1911, ऑप्शन सी में है 1912, ऑप्शन डी में है 1913। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको से बता दें 1912। चलिए फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए करा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई। ऑप्शन ए में है अजातशत्रु, ऑप्शन बी में है शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में है अजीमुशान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग टिक लगाइए, जल्दी से आप लोग टिक लगाइए इसका। ठीक है, तो देखिए 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको से बता दें ऑप्शन नंबर ए यानी अजातशत्रु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अजातशत्रु। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब फिर हम लोग 19 करेंगे।
आइए 19 में देखिए, 19 में देखिए, यहाँ से आप लोग देखिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए कह रहा मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए में है बोध गया में, ऑप्शन बी में है राजगृह में, ऑप्शन सी में है वैशाली में, ऑप्शन डी में है पाटना साहिब में। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजगृह में। क्या हो जाएगा, राजगृह में। चलिए इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी। ऑप्शन ए में दिया गया 1856 में, ऑप्शन बी में 1857 में, ऑप्शन सी में 1858 में, ऑप्शन डी में 1859 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1856 में। ठीक है, चलिए आप लोग चिन्ह लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन आइए फिर 21 में आइए। 21 नंबर जो क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग देखिए। तब तक कह रहा तख्त श्री हरम मंदर जी साहिब कहाँ स्थित है। जो है हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है पटना साहिब में, ऑप्शन बी में है अमृतसर में, ऑप्शन सी में है लाहौर में, ऑप्शन डी में है भिवंडी में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा पटना साहिब में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, यहाँ से कह रहा है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी में है औरंगजेब, ऑप्शन सी में है शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी में है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए इस तरह सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऑप्शन ए में है प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन बी में है आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी में है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी में है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको उससे बता दें, ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ। ऑप्शन ए में है संपत्ति का, ऑप्शन बी में है ज्ञान का, ऑप्शन सी में है शांति का, ऑप्शन डी में है बहुमूल्य धातु का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का। ठीक है, इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर अब फिर 25 में हम लोग देखेंगे। देखिए 25 में कह रहा है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। ऑप्शन ए में है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ऑप्शन बी में हड़प्पा की सभ्यता से, ऑप्शन सी में है जो है पुनः जागरण से, ऑप्शन डी में है औद्योगिक क्रांति से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग लगा लिए होइएगा टिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक क्रांति से। चलिए फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 करने वाले हैं। और 26 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन ए में है वस्तु अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में है आपको मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी में है मुद्रा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी टिक लगाते चलिए और देखिएगा लास्ट में क्या वो सही होता है। और जब वो सही होता है उतना आप जो है कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। ऑप्शन ए में है ग्रामीणीकरण, ऑप्शन बी में है शहरीकरण, ऑप्शन सी में है कस्बों, ऑप्शन डी में है बंदरगाहों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से। अभी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दें, ऑप्शन नंबर बी यानी शहरीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग देखिए और जल्दी जल्दी बनाते चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन ए में है 5वें, ऑप्शन बी में है 4थे, ऑप्शन सी में है पहले, ऑप्शन डी में है 10वें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग चुन लिए होइएगा। आपको से बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10वें। चलिए फिर आप क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से
1929 में बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ऑप्शन ए में है 1912, ऑप्शन बी में है 1936, ऑप्शन सी में है 1928, ऑप्शन डी में है 1940। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में। चलिए आप लोग मिलाते चलिए जल्दी जल्दी। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आप 30 में क्या कह रहा है? देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? ऑप्शन ए में है मध्य युग में, ऑप्शन बी में है प्राचीन युग में, ऑप्शन सी में है आधुनिक युग में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका कौन सा जवाब होगा? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दें, ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य युग में। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, देखिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ से, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है ग्राम, ऑप्शन बी में है कस्बा, ऑप्शन सी में है नगर, ऑप्शन डी में है महानगर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानगर। महानगर, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर जरा सा 32 में कह रहा है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची है? ठीक है, ऑप्शन ए में है 20 लाख, ऑप्शन ए में है 20 लाख, ऑप्शन बी में है 30 लाख, ऑप्शन सी में है 40 लाख, ऑप्शन डी में है 50 लाख। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 40 लाख। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 33 पे आएंगे। 33 में देखिए यहाँ पे 33 से कह रहा है कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है जापान, ऑप्शन सी में है इंग्लैंड, ऑप्शन डी में है भारत। ठीक है, तो आप लोग इसको बताइए आंसर क्या होगा? आप लोग टिक लगा लिए होइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंग्लैंड में। कहाँ पे होगा? इंग्लैंड। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए अब इसी का क्वेश्चन दिया गया है जो है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो संयमता आंदोलन कहाँ पे चलाया गया? ऑप्शन ए में है लंदन में, ऑप्शन बी में है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी में है बम्बई में, ऑप्शन डी में है कलकत्ता में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लंदन में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 36 अब हम लोग देखेंगे। देखिए 36 में दिया गया है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? ऑप्शन ए में है 1763 में, ऑप्शन बी में है 1863 में, ऑप्शन सी में है 1887 में, ऑप्शन डी में है 1887। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1863 में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? 1863, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में है गैरेथ जो है स्टेडमैन जोन्स, ऑप्शन बी में है हेनरी मेहयू, ऑप्शन सी में है आपको एंड्रयू मियर्स, ऑप्शन डी में है आपको चार्ल्स डिकेंस। बताइए चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका यानी एंड्रयू मिनियर्स जो है मियनर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आइए 38 पे। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? ऑप्शन ए में है 1850, ऑप्शन बी में है 1855, ऑप्शन सी में 1860, ऑप्शन डी में है 1870। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपको 1870। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पे फिर 39 में चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है यूनान, ऑप्शन सी में है फ्रांस, ऑप्शन डी में है इंग्लैंड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको से बता दें इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। 40 में कह रहा है नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए में है सामुदायिक, ऑप्शन बी में है व्यक्तिवादी,
ऑप्शन सी में है स्त्रियों की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी में है जो है सांप्रदायिकता। बताइए ये चारों ऑप्शन में कौन सा इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी व्यक्तिवादी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आपको कि चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया। ऑप्शन ए में है कारखानों में काम की अवधि कम करने के लिए, ऑप्शन बी में है जो है बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, ऑप्शन सी में है आपको बालिग स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। इसी तरह से ऑप्शन डी में दिया गया है आपको गरीबों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको से बता दें ऑप्शन नंबर बी यानी बालिग जो है बालिका पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 जो कह रहा है कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए में है सीमित क्षेत्र, ऑप्शन बी में है प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन सी में है विस्तृत क्षेत्र, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको से बता दें ऑप्शन नंबर बी यानी प्रभाव क्षेत्र। इसी तरह से आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे 43 पे। 43 में कह रहा है आपको कि घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन ए में है यूनानियों की बस्ती के लिए और ऑप्शन बी में है आपको यहूदियों की बस्ती के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदियों की बस्ती के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। तेज फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई थी। ऑप्शन ए में किसानों को, ऑप्शन बी में मजदूरों को, ऑप्शन सी में व्यापारियों को, ऑप्शन डी में पूंजीपतियों को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको से बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीपतियों को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है गोल घर का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1757, ऑप्शन बी में है 1764, ऑप्शन सी में है 1766, ऑप्शन डी में है आपको ऑप्शन सी में आपको 1786 है। ठीक है, ऑप्शन डी में है आपको 1857 में। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप लोग चुन लिए होइएगा ऑप्शन। तो आपको से बता दें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 1786 में। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, 1786 में। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि आपको पूरा क्वेश्चन देखने के बाद आपका 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। जय गो क्वेश्चन सही हुआ उतना क्वेश्चन आप अपना नाम और जय गो सही हुआ उतना नंबर दे के कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए इन्हीं वीडियो के साथ जो है जय हिंद जय भारत। ठीक है, और आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए, जितना अच्छा लगता है उतना अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जो भी विद्यार्थी 10वीं के है उसके पास ज़रूर भेजिए ताकि यह फ़ायदा उसको भी मिल सके सेट मारने का। और सेट मारने से आपको क्या होगा, सब क्वेश्चन धीरे धीरे पूरा का पूरा याद होगा। जो क्वेश्चन आपको याद अगर है, जय वो क्वेश्चन आपको अगर गलत हो रहा है उतना क्वेश्चन को फिर से वीडियो को देख करके और उसको याद कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा में जाने के बाद एक भी गलत ना हो। चलिए जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।